तो ये चैप्टर है पहला तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्या नाम है चैप्टर का? नाम देखो, रिलेशंस एंड फंक्शन, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन। पहली बात तो ये समझो कि इससे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन सब आता है। शॉर्ट टप का एक कभी कभी आ जाता है, एक या दो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 4 एक्सरसाइज है, पूरा नॉलेज वाला चैप्टर है, बट कैलकुलस के लिए ये बेस भी है, क्योंकि इसमें फंक्शन के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ना है, रिलेशन भी है। तो एमसीक्यू तो रहता ही है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे आज। बेसिक 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी अभी कोशिश करेंगे थोड़ा बेसिक तुम लोग को कवर कर दिया जाए। ठीक है, पहली बात ये समझो, देखो कि रिलेशन होता क्या है। ए बाबू बात नहीं करो, सबसे पहले बेसिक थोड़ा समझ लो कि रिलेशन होता क्या है, वो समझो। मैथमेटिक्स का रिलेशन है क्या, तब उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि रिलेशन के टाइप। क्योंकि अपने सिलेबस क्लास 12th में जो है, क्लास 12th में रिलेशन का टाइप पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलो? रिलेशन का टाइप पढ़ना है। तो रिलेशन का मतलब पहले बेसिक समझते हैं। ठीक है, ओके, देख रहे हो? एग्जाम्पल के थ्रू समझो, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगे। ओके, पहले एक चीज़ समझो, कुछ बेसिक में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर कोई सेट ए है, यहाँ पे पॉइंट दे करके दे देता हूँ बेसिक में, या जी के भी लिख देता हूँ, जी के भी। ये थोड़ी 11th की बात रिवीजन हो जाएगी, जो पढ़े और जो नहीं पढ़े उसका मुकम्मल हो जाएगा। सुन रहे हो? सुनो, अगर कोई सेट ए में, अगर कोई सेट ए में m एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? तो ए के कितने सबसेट होते हैं? सबसेट ए के कितने सबसेट होते हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, याद है? 2 का पावर m। फॉर एग्जांपल ये सबसेट भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा देर में। जैसे मान लो सेट ए है जिसके अंदर 1, या मान लो कि मैं देता हूँ कि एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, दोनों ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ये मान के चल रहा है। क्लियर? अब इसका सबसेट का मतलब हुआ कि या तो इसके बराबर या इससे छोटा। तो कौन कौन इससे छोटा ले सकते हो? सबसे कौन कौन सबसेट इसका बना सकते हो? तो सबसेट्स तुम बना सकते हो, सबसेट्स या तो 5 बनाओगे। 5 मतलब एम्प्टी सेट, 5 मतलब इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, यानी कि सबसे छोटा यही है। कोई भी सेट, दुनिया का कोई भी सेट का सबसेट होता है 5। 5 सबसे छोटा सेट है। ठीक है, सबसेट का मतलब हुआ कि ये सेट इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद बनाओगे सिंगल एलिमेंट का। सिंगल एलिमेंट क्या होगा? ये। ठीक है, ये जो सेट बना है, इसका एलिमेंट ए इसके अंदर मौजूद है, तो बोलोगे कि ये जो है, ये जो सेट है, ये ए का सबसेट है। दूसरा का बना सकते हो बी, है ना? और तीसरा बना सकते हो ए बी, खुद वो सेट खुद। समझ आ गया? तो टोटल कितना सबसेट बना? 4। कैसे? सोचो, ए में कितना एलिमेंट है? देखो ए में यहाँ पर कितना एलिमेंट है? 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बना? नंबर ऑफ सबसेट कितना बना? 4। कैसे सर? 2 का पावर 2, 4 हो गया ऐसे भी, है ना? अगर ए में 3 एलिमेंट होता, ए में कितना एलिमेंट होता? ए बी सी, तो क्या क्या बनाता है सबसेट बताओ? एक ए बनाते, 5 तो बनावे करते सबसे पहले, बी बनाते, सी बनाते, ए बी बनाते। अच्छा, अब सेट के अंदर ए और ए बी, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए सेम ही होता है। ओके, उसके बाद बी सी, और उसके बाद सी ए, और उसका ये खुद ए बी सी। कितना बना? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। तो ये होता है सबसेट की संख्या। तो सबसेट क्या होता है वो भी समझ में आ गया, उसी के एलिमेंट से बनाना है। और नंबर ऑफ सबसेट कभी भी किसी सेट का निकालना है तो क्या करोगे? जितना ए में एलिमेंट होगा, या उस सेट में जितना एलिमेंट होगा, उसको 2 का पावर बना दोगे। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं, बोलो, सबसेट। सबसेट की संख्या। ओके, अब देखो रिलेशन क्या है सर। मेरे एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ए कॉमा बी है, ठीक है, और बी मैं ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, समझ आ रहा है? रिलेशन किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बेसिक नहीं बच्चा पढ़ता है, फिर विजुलाइज करने में या समझने में दिक्कतें आती हैं। ए क्रॉस बी निकालो। क्या निकालो? ए क्रॉस बी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी, तो कैसे निकालो ए क्रॉस बी? पहले ए लिख दो, पहले ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, क्रॉस
3,4,5 कोई दिक्कत? अब ए के साथ पेयर बनाओ, पेयर बनाना है 1,3 ऐसे लिखोगे, ऐसे 1,3। ये एक तरह का पॉइंट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में 2D में ये एक पॉइंट है, मानी इसको एक ही पॉइंट, एक ही नंबर एक ही एलिमेंट गिनोगे, 2 एलिमेंट नहीं गिनोगे। ये एक ही एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, भले ही इसमें ए क्रॉस बी का ये एक एलिमेंट है, बट उसमें ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो आया एक्स कोऑर्डिनेट वो ए से आया और वाई कोऑर्डिनेट बी से आया, बट वो एक ही पॉइंट है। 1,3 आगे बोलो, 1,4 1,5। अब बी से स्टार्ट करो, B3 B4 B5। कितना एलिमेंट हो गया देखो तो इसमें, इस ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है? ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, 6 पॉइंट है तो 6 एलिमेंट हो गया। पॉइंट है ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, ओके। तो 6 पॉइंट है यानी कि 6 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट है। अच्छा, तुम अगर यहाँ पर कैसे 6 एलिमेंट निकाल सकते हो? सर कैसे निकालोगे? जितना ए में एलिमेंट था और जितना बी में था उसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसे भी तुमको निकल जाएगा 2 या 6 ए क्रॉस बी में। और मान लो कि ए क्रॉस बी में m एलिमेंट है, ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा? m इंटू n, खत्म। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी तुमने निकाल दिया, हो सकता है बी क्रॉस से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी क्रॉस से निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, बाद में लिखोगे 3a 3b 4a 4b 4a 4b 5a 5b, तो वो दोनों सेम नहीं रहेगा फिर, क्योंकि 1,3 और 3,a दोनों सेम पॉइंट नहीं है। 1,3 और 3,a दोनों अलग अलग पॉइंट है, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है? अलग अलग, तो पॉइंट सेम नहीं था। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के जनरली बराबर नहीं होता। अब ए क्रॉस बी निकालना सिखा रहा हूँ। अब ए क्रॉस बी का कितना सबसेट बनेगा? अगर मैं तुमको बोलूँ कि ए का कितना सबसेट है इस एग्जाम्पल में, तो बोलो 2 का पावर 2 4, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट है। मैं बोलूँ बी के कितने सबसेट है, तो बोलो 2 का पावर 3 8, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ तुमको ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हैं? 2 का पावर 6। ऑब्वियसली है, इसके जब इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 सबसेट बना रहे हो, 4 बनेगा। इसमें 3 एलिमेंट है, 2 का पावर 3 तुम 8 सबसेट बना रहे हो। इसमें 6 एलिमेंट है तो 2 का पावर 6 सबसेट बनेगा, ऑब्वियसली, यानी कि 32 64 को बनेगा, 64 सबसेट बनेगा। सर कैसे? 5 बनेगा, फिर ये अकेला ये अकेला ये अकेला ये अकेला ये अकेला ये अकेला, फिर ये 2 केला, फिर ये इसके साथ ये 2 केला, फिर ये 2 केला, फिर ये 2 केला, फिर ये 2 केला, मतलब 2 केला मतलब जोड़ी बना रहे 2 के साथ, फिर इसके साथ 2, 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 इसके साथ इसके साथ, फिर इसके साथ 2 का इतना बन गया। फिर 3 का ये तीनों, फिर ये तीनों, फिर ये तीनों, फिर ये तीनों, बहुत तो बनेगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टोटल कितना सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का? 2 का पावर 6 यानी कि 64 बनेगा। कितना बनेगा? कितना बनेगा? हाँ, तो टोटल ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ, मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा मकसद यही है, यही बताना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? जल्दी बताओ। 2 का पावर 6 यानी कि 64 बनेगा। कितना बनेगा? ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? 64 सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 64 सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी के, और जितने भी सबसेट ए क्रॉस बी के बनेंगे सबको कहा जाएगा रिलेशन। यही है रिलेशन कुछ नहीं है। ए क्रॉस बी के सबसेट को बोलेंगे रिलेशन, ए के सबसेट को नहीं बोलेंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट को। अब बस ये बात है कि जब तुम ए का सबसेट बनाए थे यहाँ पे, तो हर एक का देखो, ये एक सेट है, एक सेट है, ये सेट है, हर एक का एलिमेंट अलग अलग सिंगल था। बट ए क्रॉस बी का सबसेट बनाने जाओगे तो तुम देखो ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट है, माने पेयर में रहेगा, ऐसे इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ये याद रखना कि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर मतलब कि एक पॉइंट होता है, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, कभी भी अकेले 3 नहीं लिखा रहेगा, ये कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालो तो एक ए से आएगा, एक बी से आएगा, बी क्रॉस ए से निकालोगे तो पहला बी से आएगा, दूसरा ए से आएगा। तो ऑब्वियसली है कि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट है, उसके अंदर जोड़ी में होगी, 1 पेयर में होगी, ऑर्डर पेयर में होगी, ये दिमाग में बैठा कर रखना है। समझा गया? अब ए क्रॉस बी का सबसेट भी बनाओगे तो वो भी तो, उसमें भी तो एलिमेंट कैसा होगा? उसमें एलिमेंट कैसा होगा? ऐसा ही होगा, मैंने पॉइंट वहीं में होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि सिंगल सिंगल करके दे दोगे। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब ए क्रॉस बी का कुछ सबसेट हम लोग लिखते हैं, इस एग्जाम्पल के तहत लिखते हैं, कुछ सबसेट लिखते हैं, कुछ सबसेट्स लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, इस एग्जाम्पल के तहत, जो एग्जाम्पल मैंने तुमको वहाँ पे
दिया है, तो क्या बनाओगे? सबसे छोटा सबसेट क्या बनाओगे सर? फाइव। ऑलवेज रिमेंबर फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सबसेट। दुनिया में हर सेट का सबसेट है ये फाइव, सबसे छोटा सेट यही है। इम्पिटी सेट बोलते उसको, इम्पिटी सेट या वाइड सेट। उसके बाद क्या बनाओगे? सिंगल सिंगल का बनाओगे। किसका बनाओगे? सिंगल का बनाओगे। अरे सिंगल का बनाओगे ना, तो उठाओ सिंगल का कोई भी, मैं उठा लेता हूँ a, 3। इसको सेट के अंदर डाल दोगे ऐसे, है ना। उसके बाद b, 3 एक एक का हो गया। फिर एगो दूठ वाला ले लेते हैं, दूठ वाला ले लेते हैं। ऐसे करके कै गो लिखोगे? 64 सबसेट लिखोगे, बहुत तो बनेगा ना, ऑब्वियसली है। तो सब सबसेट को बोलेंगे, सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे छोटा f है। सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा वो खुद होगा, a क्रॉस b। सबसे बड़ा कौन होगा? अरे सबसे बड़ा सेट ये ना है जो कि बराबर है, समझ रहा है। तो सब किसी सेट का सबसेट सबसे छोटा सबसेट होता है फाइव, ऐसे याद रखना। सबसे बड़ा होता है वो खुद। तो दुनिया का हर एक सेट का सबसेट होता है फाइव, दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है, और कोई सेट खुद का सबसेट होता है। सो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया का हर सेट अपने आप का सबसेट है, इसमें कोई शक? तो ये कुछ मैंने लिखा। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन सबसेट है बताओ, ध्यान देना। सबसे बड़ा तुम्हारा कौन है? a क्रॉस b। मैं यहाँ से जगह हटा रहा हूँ, मुझे पढ़ने लिख रहा नहीं है। डॉट 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 मैं लिख रहा a क्रॉस b। दिस इज द स्मॉलेस्ट सबसेट, बोलने के लिए स्मॉलेस्ट, और ये सबसे बड़ा, जिस नंबर के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से। इसमें एक को एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? स्टूपिड। अरे a क्रॉस b में कितना एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है, तो 6 सबसेट होगा, 6 एलिमेंट होगा उसके अंदर। सबसेट नहीं पूछना है, a क्रॉस b में कितना एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन a क्रॉस b? 6 एलिमेंट। तो इसमें 0 एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट, ओके। बाकी सब में 1 2 3 4 5, समझ आ रहा है? तो ऐसा करके बनेगा बहुत सारा, ओके। तो सबसे छोटे सबसेट और सबसे बड़े सबसेट को बोलते हैं, यानी ये सब सबसेट एक रिलेशन है। तो दुनिया का याद रखोगे कि रिलेशन क्या है? रिलेशन सर a क्रॉस b के सबसेट को बोलते हैं। एवरी सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। a क्रॉस b के सबसेट को रिलेशन कहेंगे, लेकिन a से b में। b क्रॉस a के सबसेट को रिलेशन कहेंगे b से a में। समझ में आ गया? अरे समझे? अरे क्लियर है? तो डेफिनेशन यही है सबसेट का। से एग्जांपल मैं तुमको दूं, जैसे ये हो गया ना इतना, एक अब आ जाओ, ओके मैंने लिख दिया। अब मैं तुमको ऐसे लिख दूँ, जैसे a 3 b 4, मैं कोई उठा के लिख देता हूँ, b 5 ऐसे लिख दिया। अब तुमको मैं बोलूँ कि बताओ, चेक करो क्या ये रिलेशन है a से b में। मैं बोल रहा हूँ कि इज दिस रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्या ये जो लिखा है मैंने ये क्या रिलेशन है? तो चेक करो कि अगर ये a क्रॉस b का सबसेट है तो a से b में रिलेशन होगा, अगर ये b क्रॉस a का सबसेट होगा तो b से a में रिलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो a का ही एलिमेंट दिया हुआ है, a b b a b b, मतलब कि a b, तो ये तो a का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट? देखो तुम्हारे सामने इस एग्जांपल के तहत देखो ना, ये a का एलिमेंट है। और देखो 3 4 5 ये b का एलिमेंट है। कहाँ गया? सॉरी ये b का एलिमेंट है। ऑब्वियसली है कि ये a क्रॉस b का सबसेट है। अरे समझे? अब a क्रॉस b का सबसेट है तो इसका मतलब ये a से b में रिलेशन है। बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं तुमको, बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो मैंने इसमें इस 64 में से कोई एक उठा करके रख दिया, 64 में से कोई एक ये जरूर होगा। जो 64 सबसेट बना है a क्रॉस b का, उसमें से ये कोई ना कोई एक बोलो है। क्लियर हो गया? अब ये मैंने लिखा, तो ये एक रिलेशन है, इसको बोलेंगे रिलेशन, क्योंकि ये a क्रॉस b का सबसेट है। कोई भी a क्रॉस b का सबसेट होगा। सर कोई एग्जांपल लीजिए और जो कि नहीं हो, देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं a4 b3, लिख दूं a1 a2, चलो हटाओ। अब तुम बताओ क्या ये a क्रॉस b का सबसेट है? चेक करो। a क्या था पहले, यहाँ सब फोकस यहाँ a और b पे होना चाहिए। a b तो a से लिया गया है, a और b तो a से लिया गया है, सेट a से, बट 4 3 2, 4 3 2, इसमें सिर्फ 3 4 है, 2 नहीं। अब तो यानी कि a क्रॉस b, इस सवाल के लिए ये a क्रॉस b का सबसेट नहीं है, यानी कि ये रिलेशन
इस ए और बी में रिलेशन नहीं है, ये किसी और का होगा अलग बात है, सेट ए भी यहाँ पर जो दिया होगा उसमें तो नहीं है, तो ये यहाँ पर इस एग्जाम्पल के तहत ये रिलेशन नहीं है ए क्रॉस बी में। समझ में आ गया? तो देखना है कि एक और बी का एलिमेंट है। अब इसको हटाओ, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि ये ए क्रॉस बी का, सॉरी ये रिलेशन क्यों नहीं है, तो बोलोगे कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। सो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बारे में लिख रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल तुमको दे रहा हूँ। ये आर मतलब रिलेशन, बिकॉज दिस सेट देखो इसका हर एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर है कि नहीं है? अरे है ना, बिकॉज दिस सेट आर जो मैंने लिया है, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एग्जाम्पल के तौर पे, आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसको लिखने का तरीका, आर इज अ सबसेट ऑफ, लिखने का तरीका है। दैट्स वाई जो ये दिया हुआ यार, ये आर बोलो इज अ, बोलो इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। समझे बात को? तो अगर कोई भी सेट, बस इतना बात याद रखना है कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी कि जो भी रिलेशन की बात हम लोग करेंगे तो रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा। पॉइंट मतलब भाई 2D में, यानी कि वो कब बोलोगे ऑर्डर पेयर होगा, वो अकेला ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि कोई बोलेगा कि रिलेशन है, ऐसे रिलेशन बोल देगा, आप बोलेगा 2 है 3 है, ऐसे लिखा रहेगा। और ऐसे जैसे मान लो कि इसके अंदर लिखा रहेगा, मान लो कि 4 5, ये भी चलेगा, बट ऐसा कभी नहीं लिखा रहेगा 6 अकेला लिखा रहेगा, बेचारा अकेला लिखा हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ऑर्डर पेयर तो है, ये ऑर्डर पेयर, बट ये ऑर्डर पेयर, तो यानी कि ये तो रिलेशन है ही नहीं है। रिलेशन होने के लिए ए क्रॉस बी का या बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, या ए से ए में, ऐसा भी हो सकता है कि ए क्रॉस ए ही हो जाए खुद के साथ, है ना, बी क्रॉस बी, बट उसमें कंफर्म है कि रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो एक ऑर्डर पेयर होगा, एक पॉइंट होगा। समझे बात को? ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है कि एक सिंगल एलिमेंट नंबर पड़ा हुआ है, कभी नहीं, ऑर्डर पेयर में होगा। बस में आया? तो बच्चों को यही चीज़ 12th में समझ में नहीं आती, क्योंकि वो 11th पढ़ते नहीं है। जो बच्चे 11th पढ़े हो तो उनको तो ये बात सब तो नहीं लगता है, पुरानी बात है सब। बात समझ में आया बात को? क्लियर हो गया? अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है ये कोई, तो उसको बोलोगे ए से बी में रिलेशन। अगर बी क्रॉस ए का सबसेट है तो बोलोगे उसको बी से ए में रिलेशन। अगर ए क्रॉस ए का सबसेट है, जैसे मान लो यहीं पर मैं ऐसे इस एग्जाम्पल में जो ए था, ए क्या था तुम्हारा, ए बी था, ये था ना, तब मैं अगर कोई रिलेशन लिख दूँ ऐसे करके, मैं ऐसे लिख दूँ ए, मैं लिख दूँ बी, मैं लिख दूँ ए बी, ऐसे करके लिख दो, छोड़ो ना बी, इतना ही लिख दूँ मैं, मान लो। देखने से लग रहा है क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी ए से है और सेकंड कोऑर्डिनेट भी बी से। अरे हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए से लिया गया है, अब वाई कोऑर्डिनेट भी बी से लिया गया है। लाजमी है कि जो आर यहाँ पर लिखा हुआ वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। किसका सबसेट है? इसका बोले ये रिलेशन तो है बट ए से ए में है, इसको बोलोगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू। इसी शब्द को बोला जाता है रिलेशन ऑन अ सेट, माने एक ही सेट में रिलेशन। तो मैं बोलूँ रिलेशन ऑन ए सेट मतलब कि उसी के साथ क्रॉस लिया गया है। ओके अरे समझिए बात को? मैं बोलूँ रिलेशन ऑन अ सेट ए मतलब कि वो आर ए क्रॉस ए का सबसेट। मैं बोलूँ रिलेशन ऑन अ सेट बी, आर बी क्रॉस बी का सबसेट। मैं बोलूँ रिलेशन ऑन अ सेट रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, तो बोलो आर इज अ सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर, मतलब कि वहाँ पर आर जो रियल नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बोलूँ आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके तो सब नेचुरल एन क्रॉस एन का सबसेट है, एन क्रॉस एन का, मैं कंफर्म है कि वहाँ पे एन क्रॉस एन माने खुद के साथ क्रॉस लिया जाएगा। तो दो बातें याद रखनी है, दोस्त सभी रिलेशन तो अपने सिलेबस में अभी जो पढ़ेंगे वो सिर्फ एक ही सेट पर डिफाइन किया गया रिलेशन को। दो सेट तुमको ए क्रॉस बी नहीं दिया रहेगा, मैंने ए बी नहीं दिया रहेगा, बी ए नहीं दिया रहेगा, अक्सर तुमको ए सिर्फ एक सेट ए दिया रहेगा। अब बोलेगा आर इज डिफाइंड एज ओके रिलेशन इन सेट ए या ऑन सेट ए, यानी कि एक ही सेट में, यानी कि ए क्रॉस ए का सबसेट है वो। माने उस आर का जो एलिमेंट होगा वो हर एक पॉइंट होगा, हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी ए से लिया जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी, मतलब यही है, यही सिलेबस अपना पढ़ना है, रिलेशन इन अ सेट ए या ऑन अ सेट ए। समझ बात को? अरे समझ में आया? अभी इसमें रिलेशन में कुछ और बात, एक दो बात और समझ लो, अभी समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे इस एग्जाम्पल के तहत मैंने रिलेशन लिया, तो तुम रिलेशन को इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेट को ऐसे लिखते हैं सर्कल से, ये सेट ए है, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ डायग्राम को। ये सेट ए है, ये क्या बताओ क्या है? ये सेट बी है, देख रही हो? देख रही हो रे? ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए में क्या एलिमेंट था? ए बी, इसमें क्या था? 3 4 5। अब तुम बताओ
इस रिलेशन को बनेगा 64 रिलेशन। अच्छा, सवाल में ये भी आ सकता है, एक एग्जाम में एमसीक्यू दिया हुआ है, बोलेगा हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज फॉर्म या आ फॉर्म। ओके, कितने रिलेशन बनेंगे, हाउ मेनी रिलेशंस ए टू बी में। तो देखो ना, रिलेशन की बात हो तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए में कितना एलिमेंट है, 2, ये दिया रहेगा ए में एलिमेंट कितना है, बी में एलिमेंट, तो द्वितीय 6 एलिमेंट हो गया ए क्रॉस बी में, 2 का पावर 6, 64 को ए क्रॉस बी बनेगा, ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा। आज जितना एक सबसेट होगा भाई रिलेशन होगा, तो रिलेशन पूछ रहा है, यानी कि तुम कोई सबसेट ही पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा ए से बी में 64, और बी से ए में भी 64 ही बनेगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अगर मैं बोल दूं कि एक आर जो है रिलेशन है ए क्रॉस ए में, इस एग्जांपल के तहत, तो मैं बोलूँ कितना रिलेशन बनेगा ए से ए में? नहीं, 2 का पावर 4, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस में 2 दूना 4 एलिमेंट हो गया, और उसका 2 का पावर 4 करोगे, 64, 2 का पावर 4 16 एलिमेंट बन जाएगा, 16 टू रिलेशन ए में बनेगा। बी में कितना बनेगा बताओ, बी में कितना रिलेशन बनेगा, बी में कितना रिलेशन बनेगा, हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम हाउ मेनी रिलेशन ऑन अ सेट बी। पहले बी क्रॉस बी निकालो, सर रिलेशन बात कर रहे हो ना, तो बी क्रॉस बी तो 3 या 9 होना हो जाएगा, बी क्रॉस बी निकालोगे तो, अरे 3 एलिमेंट है बी में, तो बी क्रॉस बी निकालो तो 3 या 9, और उसको 2 का पावर 9 करना पड़ेगा, 512 रिलेशन बनेगा। हाँ, 2 का पावर 9, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ए से बी में पूछेगा तो 2 या 6, 2 का पावर 64, जितना सबसेट उतना रिलेशन। अरे समझे बात को? तो ये सब एमसीक्यू में तो आ ही सकता है 11th क्लास के कंसेप्ट से पूरा, ठीक है, तो इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। अब देखो, तो इस रिलेशन को, ये कोई एक रिलेशन का एग्जांपल है, उस 64 में से कोई ये एक है, समझ रही बात को? उस 64 में से कोई एक है, दिमाग में बैठा है ना, कितना सबसे वहाँ लिखा, ये हाँ। तो इस ए का किसके साथ सेटिंग है, सेटिंग देखो, सेटिंग करवा, ए का किसके साथ सेटिंग है, 3 के साथ, बी का किसके साथ सेटिंग है, 4 के साथ, और फिर बी का किसके साथ रिलेशन है, 5 के साथ, है ना? ये इसको बोलते हैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम। बहुत इजी होता है, बहुत इजी तो कोई ज़्यादा मुश्किल है। अब पहले ए, क्योंकि रिलेशन ए से बी में था इसलिए पहले ए लिख दिया, बी से ए में रहता है पहले बी से लिख देते हैं, कोई दिक्कत है ना? ये रिलेशन है, क्या बताओ क्या ये रिलेशन है, ऐसे ऐसे तुम ऐसे करके लिख सकते हो, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ इस एग्जाम्पल के तहत, ठीक है। और यहाँ पर जो रिलेशन, देखो रिलेशन, इस रिलेशन का देखते रहो, हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, ए बी फिर बी, 2 बार बी नहीं लिखते सेट के अंदर, ये ऐसे लिखेंगे ऐसे करके, तो बी 2 बार नहीं लिखेंगे, सेट के अंदर एक ही बार लिखते हैं, समझ बात को? इसको बोलते हैं डोमेन, इस रिलेशन का डोमेन क्या बोलते हैं इसको? जो ए और बी है ना, एक्स कोऑर्डिनेट का सेट, एक्स कोऑर्डिनेट के सेट को, रिलेशन के हर एक पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के सेट को बोलते हैं डोमेन, और वाई कोऑर्डिनेट के हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का जो सेट होता है उसको बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं इसको? रेंज। रेंज यहाँ पर 3 4 5 है, जिस पे एरो लगा हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, रिलेशन के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का सेट कहलाता है डोमेन, रिलेशन के हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का सेट कहलाता है रेंज। ओके, आई सेट पूरे बी सेट को बोलते हैं कोडोमेन, रेंज का ही बड़का भाई है, बड़का भाई मतलब बड़का, समझो बड़ा है, ठीक है, तो बी को बोलते हैं कोडोमेन। यहाँ पे इत्तेफाक से रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मान लो यहाँ पर हम 4 को हटा देते, इसको हटा ही देते, इसको हटा ही देते, मान लो, तब भी तो ये भी तो रिलेशन है ना, तो फिर 4 बच जाता, तो 3 का तो 5 रेंज का तो हिस्सा होता, बट 4 रेंज का हिस्सा नहीं होता, बट कोडोमेन में 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, सेट बी को बोल देंगे कोडोमेन। समझ में आ गया कोडोमेन का मतलब क्या हुआ? तो कोडोमेन बड़का है, बी को बोलेंगे, पूरे बी को बोलेंगे, और ए से बी में सबसेट है, रिलेशन है ए से बी में, तो बी को बोलेंगे कोडोमेन, बी से ए में तो ए को कोडोमेन बोल देंगे, और कोडोमेन के अंदर ही रेंज रहेगा, समझ बात को? हाँ, बस यही कि रेंज होगा या तो कोडोमेन से बराबर होगा या तो छोटा रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता है कोई उसी के अंदर से, समझ आ गया? तो डोमेन लिखूंगा, डोमेन को शॉर्टकट में ऐसे ऐसे लिख दे, डॉम ऑफ आर, आर मतलब रिलेशन का डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, पूरा फुल फॉर्म लिखना तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लिखेंगे ऐसे, शॉर्टकट में लिखा जाता है डोम ऑफ आर, डोम मतलब डोमेन, यस। अब बताओ कौन कौन आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट का सेट, एक्स कोऑर्डिनेट का सेट ए कॉमा बी, ये हो गया तुम्हारा डोमेन, एक हो गया रेंज, रेंज ऑफ आर। इसमें वाई कोऑर्डिनेट का सेट देखो, किसका देखो? वाई कोऑर्डिनेट का सेट कौन है बताओ तो? 3 4 5, भले यही यहाँ पर भले ही कोडोमेन है, यही कोडोमेन है, यही क्या है? कोडोमेन भी है, इत्तेफाक से। सो आई होप रिलेशन तो समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी के सबसेट को बोलते हैं रिलेशन। अब थोड़ा थ्योरी देख लो,
ए क्रॉस बी के हर एक सबसेट को बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से ए में बोलेंगे तो रिलेशन ऑन अ सेट, जो अपन को पढ़ना है। तो अभी देखते हैं, थ्योरी कुछ लिख देते हैं, कुछ थ्योरी लिखो यहाँ पर। क्या रिलेशन का कुछ कंसेप्ट समझाया? अभी तक हम लोग 12th स्टार्ट नहीं किया, अभी बेसिक चल रहा है, ताकि तुमको 12th समझ में अच्छा सा आए। ओके, बेसिक है ये। 12th में सिर्फ रिलेशन का टाइप पढ़ना है, 11th में ही रिलेशन हम लोग पढ़ लिए थे, ऐसा ही पढ़े, यही तो ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं, सब कुछ है, इससे ज़्यादा पढ़े हैं हम लोग वहाँ पे। बट फिर भी अगेन मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा फ्लो बन जाए 12th के साथ। ओके, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? कि कोई सेट ए है, ऐ सुनो बाबू, ऐ सुनो, कोई सेट ए और बी है, ए और बी दो सबसेट है, दो सेट है, नॉन इम्पिटी सेट है। नॉन इम्पिटी सेट है माने कि दोनों सेट नॉन इम्पिटी। अगर मान लो कि दोनों में से कोई एक भी इम्पिटी सेट हो गया और उसका क्रॉस निकालो, तो मान लो सेट ए है, उसका 1 2 दिया हुआ है, अब बी है जो कि इम्पिटी सेट है, इम्पिटी सेट इसको बोलते हैं खाली को। अब इसका क्रॉस लोगे, अगर 1 2 का क्रॉस लोगे ऐसा करके, तो आंसर क्या लिखोगे? 5 ना लिखोगे? 5 का क्रॉस किसी के साथ लोगे तो 5 होगा, क्योंकि तुम अगर किसी के साथ इसका जोड़ी बनाने जाओ, पॉइंट बनाने, तो पॉइंट तो बनेगा नहीं, एक्स कोड तो मिल जाएगा, वाई कोड मिल नहीं करेगा, तो इसलिए आंसर, क्योंकि तुम जानते हो कि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट पॉइंट होना चाहिए, इसलिए समझिए। तो 5 के साथ किसी का क्रॉस लेंगे तो हमेशा 5 होगा। ए के साथ 5 क्रॉस लो 5 का, तब भी 5, बी का 5 के साथ क्रॉस लो तब भी 5, 5 का 5 के साथ क्रॉस लो तब भी 5। समझ आ रहा है मेरे को? तो इसलिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कि दो नॉन इम्पिटी सेट है, इसको बोलेगा ए एंड बी आर टू नॉन इम्पिटी सेट्स। इसका मतलब ये है नॉन इम्पिटी सेट माने कि ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है जीरो की संख्या, उसकी एलिमेंट की संख्या जीरो नहीं है। ओके, देन सुनियो, सुनियो, एवरी सबसेट्स, बोलो किसका किसका? एवरी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज अ, बोलो, ये थ्योरी लिख देता हूँ, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ गया? अरे समझ में आया थ्योरी? ये थ्योरी है, ये थोड़ी 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 देख लो, थोड़ी सेम चीज लिख रहे हैं ना, 11th में लिखे थे, कोई नया चीज यहाँ पे लिख नहीं रहा है, सेम चीज नहीं लिख रहा है, फ्रॉम ए टू ए, ए टू है ना? हाँ बताओ, जी बोल रही है, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है? ए टू बी, ठीक है। तो मैं बोलूँ आर, ये दो एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, दो सेट ऑफ रियल नंबर को भी आर से लिखा जाता है, रिलेशन को भी आर से लिखा जाता है। जहाँ पे रिलेशन, जहाँ पे तुमको सेट ऑफ रियल नंबर आएगा आर, तो मोटा आर कर देना, मोटा आर, हाँ बोल्ड कर देना इसको, ऐसे 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 मोटा मोटा मोटा। अब कुछ बुक में तो ऐसे उसको बड़का कर देता है ऐसे करके, है ना? रिलेशन उनके रियल नंबर का सेट है ना, इसलिए आर रिलेशन में तो देखो सेट, रियल नंबर का सेट जो है वो कैपिटल आर यानी कि मोटा कर दोगे, आर स्मॉल आर जो इवन पतला आर जो रहेगा वो तुम्हारा रिलेशन होगा। वैसे तुमको डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, किताब में मोटा रखा लिखा था एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मैंने लिखा यहाँ पे, बताओ दैट इज मतलब अर्थात, बोलो अर्थात, बोलो अर्थात, अर्थात ए क्रॉस बी का सबसेट अगर है तो रिलेशन है, खत्म। समझो को? बोलो ये हूँ क्या कर रही हो, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलो ना। क्लियर हो गया? आर को कैसे, आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तभी आर रिलेशन है, ओके। बट उसमें हर एक एलिमेंट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा? ऑर्डर एलिमेंट के फॉर्म में होगा, जहाँ पे एक्स लिया जाएगा, एक्स लिया जाएगा ए का एलिमेंट, वाई लिया जाएगा बी का एलिमेंट। ए क्रॉस बी का सबसेट है ना, अरे समझ रही हो? ए क्रॉस बी का सबसेट, ए और बी, ए से बी में रिलेशन है, तो इसको बोलोगे ऐसे कि एक्स कोऑर्डिनेट ए से लिया गया है और वाई कोऑर्डिनेट बी से लिया गया। अगर बी क्रॉस ए का सबसेट होता, क्लियर हो गया? इसी बात को अगर मैं बोलूँगा, सुनना अच्छे से, मैं बोलूँ कि एक्स वाई अगर इस रिलेशन के अंदर है तो इसको लिखेंगे ऐसे, पढ़ने ऐसे लिखेंगे कि एक्स वाई जो पॉइंट है ना, एक्स वाई पॉइंट है ना रे, बोलो ना, बोलो ना, पॉइंट है, ये अगर रिलेशन के अंदर है, रिलेशन के अंदर, तो बोलेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, ओके, माने ये पॉइंट उसके अंदर है, तो इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिखने का तरीका ऐसा होता है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, कब पढ़ेंगे इसे, पढ़ो, उसी को सिंबल में ऐसे लिखा जाता है, पढ़ते हैं एक्स इज रिलेटिव। मान लो कि कोई एलिमेंट, कोई पॉइंट है, जैसे मान लो 1 2 किसी रिलेशन के अंदर नहीं है, तो बोलेंगे 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2, समझे? तो उसको ऐसे लिखा जाता है कि मान लो 1 2
इज नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो बोलेंगे 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2, 2 वहाँ रिलेशन में नहीं है, मतलब बोलेंगे 1 2 के रिलेशन से रिलेटेड नहीं है। समझ बात को, ये लिखने का हाँ तरीका है। समझ आया? इतना समझ में आ गया? जा क्या है, डिलीट हो गया रे? हाँ इतना समझ में आ गया? हाँ अब जल्दी टाइम नहीं लगाना। नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ जल्दी जल्दी बताओ, नंबर कितना रिलेशन बनेगा बताओ, नंबर ऑफ रिलेशन। इस वाले एग्जांपल में मान लो कि मैं यहाँ पर ऐसे अभी नहीं लिखता, अभी पहले ही लिख देते हैं कि अगर ए में m एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, और बी में n एलिमेंट है, तो अब बताओ देन नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ रिलेशंस बोलो, नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा जल्दी बताओ। ए से बी में या बी से ए में, कुछ मैं बोलता हूँ, हाँ बोलो, फ्रॉम ए टू बी या ए टू बी, बोलो m क्रॉस m इंटू एन। गुड, वाह तुम भाई बोलियो, अभी तो सर फाड़ देंगे अभी। अरे ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या ए m इंटू एन होगी ना, सबसेट को ही ना रिलेशन बोलते हैं, तो कितना सबसेट बनेगा सर? अभी तुम्हारे सामने में एग्जांपल देकर आए बताएं, मगर मुटिया सब देखो, 2 और 3 2 6 एलिमेंट तो ए क्रॉस बी में होगा, अब 2 का पावर 6 सबसेट बनेगा तुम्हारा टोटल ए क्रॉस बी का, हाँ उतना रिलेशन बनेगा। भाई तो समझाने की कोशिश करें कि इसमें एलिमेंट की संख्या तो ए क्रॉस बी में तो m इंटू एन हो जाएगा, बट रिलेशन कितना बनेगा? तो जितना सबसेट बनेगा उतना रिलेशन बनेगा, 2 का पावर mn, याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ देगा MCQ में। आप समझ आया? एक और बात, टोटल 2 का पावर m, जैसे मान लो कि इसमें 64 रिलेशन बना है, कितना बना रिलेशन बताओ? 64 रिलेशन बना है इसमें। 64 में सबसे छोटा कौन है? 5। सबसे बड़ा कौन है? एक इटसेल्फ। ओके, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिवियल रिलेशन मतलब होता है सबसे छोटका और सबसे बड़का, उसको बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। बाकी जितने बचे हुए हैं 62 को जो बीच में आ रहे हैं उनको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। ये टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट आज तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है। ओके, पूछ देगा तो मुंह खोल के बैठा रहेगा आदमी सब, बस समझ ना, क्योंकि एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ है पूरा कंप्लीट, ठीक है, थ्योरी में। तो ट्रिवियल रिलेशन मतलब हुआ सबसे छोटका और सबसे बड़का, और नॉन ट्रिवियल मतलब बीच वाला जो भी है, हाँ जो भी बीच वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फाई भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, एंड ए क्रॉस बी भी खुद का सबसेट है। बोलने में समझ लग रहा है? तो फाई और ए क्रॉस बी को दोनों को मिलाकर बोला जाता है, बोलो ट्रिवियल रिलेशन। कौन रिलेशन जल्दी बताओ? ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? ट्रिवियल रिलेशन। 2-3 बात बता देता हूँ यहाँ पे, रुको, पहले इसको अलग से लिख देते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ फाई को एंड ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी को बोलेंगे ट्रिवियल रिलेशन। कौन रिलेशन बोलेंगे? बोलो ट्रिवियल रिलेशंस। कौन रिलेशन बोलेंगे जल्दी बोलो। अब बाकी अदर को क्या बोलोगे? अदर्स आर यस नॉन ट्रिवियल रिलेशन। क्या बात है, क्या बात है, दिल्ली खुश हो गई। क्लियर हो गया? हाँ, ट्रिवियल रिलेशन किसको बोलोगे? सबसे छोटका और सबसे बड़का को। अब बीच वाले को क्या बोलोगे? एक और बात, जो सबसे बड़का है, सबसे बड़का कौन है? ए क्रॉस बी ना, इसका स्पेशल नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलोगे? यूनिवर्सल। ऐसा करते जगह बचाने के चक्कर में आगे लिख देते, क्या कंजूसी करें, कंजूसी की हद होनी चाहिए ना। क्या होनी चाहिए बताओ? क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? अभी पहला क्लास से चिंता नहीं करो, थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ओके, सवाल सब तो इसमें थ्योरेटिकल ही है पूरा कंप्लीट। और लिख दो, चलो सब बताओ, दूसरा ज्ञान बताओ, ज्ञान के बात में कि ए क्रॉस बी को सबसे बड़का जो है ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? बोलो यूनिवर्सल रिलेशन। फिर से मैं बोला, दोनों को मिला के ट्रिवियल बोला जाता है, छोटका बड़का को, बट सिर्फ बड़का का नाम क्या है? हाँ, उसमें सारे मन बराबर हो जाएंगे, क्रॉस बी मैंने ए क्रॉस बी ही बन जाएगा। और फाई को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, जो सबसे छोटका रिलेशन है, या वॉइड रिलेशन भी बोला जाएगा, खाली रिश्ता एम्प्टी। यूनिवर्सल रिलेशन माने कि सबके साथ रिलेशन का, सबके साथ, और फाई में किसी के साथ नहीं,
समझे? तुम लोग क्या हो? तुम लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हो? एम्प्टी हो? किसके साथ रिश्ता रही है? आपके साथ। सिर्फ मेरे साथ रिश्ता है तुम्हारा? इसके साथ ही खाली रिश्ता है? ओरिजिनल पापा को छोड़ दी? ओरिजिनल पापा मम्मी इस घर में बच्चे तो हम तुम लोग या हम लोग जो हैं फॉल करते हैं ना यूनिवर्सल में ना एम्पिटी में, बीच में। हाँ हम लोग बीच में फॉल करते हैं, ना एम्पिटी है ना यूनिवर्सल है। हम लोग नॉन ट्रिवियल रिलेशन के अंदर आते हैं। हाँ हम एम्पिटी है ना, तो तुम कैसे यहाँ पर हो? एम्पिटी है, मार के फुला देंगे, एम्पिटी है। तो रिश्तेदारी निभा रही है, देखो समझ आ गया? इतना क्लियर? अरे क्लियर है? सारी बातें क्लियर कर दिया। अपना सिलेबस जो है वो सिलेबस क्या है, अब यहाँ पर से कहानी सुनो। थ्योरी मैंने पूरा मुकम्मल कर दिया है। ओके, अब जो टॉपिक होना है स्टार्ट, क्या होना बताओ? अब यहाँ पर से टॉपिक का हेडिंग देता हूँ मैं, क्या देता हूँ तो जल्दी बताओ। अपन लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, बताओ क्या पढ़ना है अपन लोग को? रिलेशन इन अ सेट, रिलेशन इन अ या ऑन अ सेट, अपन लोग को यही पढ़ना है, यही यही जिसका हमें इंतजार था। यही है अपना अपने सिलेबस का हिस्सा, ये अपने लोग को पढ़ना है। ठीक है, रिलेशन इन अ सेट। इसमें केवल कितना सेट दिया रहेगा? एक ही सेट दिया रहेगा, सिर्फ एक ही सेट। ठीक है, आप समझते? इसमें क्या होगा, मैं मान लेता हूँ कि कोई सेट ए है जो कि नॉन एम्पिटी सेट है, नॉन एम्पिटी तो होना ही है। देन आर अगर रिलेशन है ऑन अ सेट ए, तो किसका सबसेट होगा? जल्दी बताओ किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए को ए स्क्वायर भी बोल सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन आर है जो ए क्रॉस ए का सबसेट है, मतलब उसको बोलोगे रिलेशन इन अ सेट ए। अगर कोई आर रिलेशन है जो बी क्रॉस बी का सबसेट है, उसको बोलोगे रिलेशन ऑन अ सेट बी। एक ही सेट दिया रहेगा वहाँ पे, उसी का उसी में क्रॉस लिया जाएगा। भेजा जा रहा है? जा रहा है भेजा में? एग्जाम्पल देते तो ज़्यादा, इसमें भी भाई ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो, हाँ ऑन अ सेट ए इन अ सेट ई, सेम ही है, ऑन इन दोनों चलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, जैसे तुमको 1 और 2 ले लिया नंबर। अब तुम बताओ इसके कितने सबसेट बना सकते हो? एक क्रॉस एक है, एक क्रॉस एक है। तू को पढ़, वाह 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 वाह, सही तो बोली थी तू। 2 का है, तुम ऐसे पलट जाती हो इतना पलट जल्दी? पलटू राम नीतीश जी की तरह हो। दो या 1 इंटू 2 एन, इसमें 2 एलिमेंट है ना, तो एक क्रॉस से निकालो तो दूना 4 हो जाएगा, उसका 2 का पावर 4, ए 4 का पावर 2 का पावर 4 सबसेट बनेगा ना। 16 ठो सबसेट बनेगा इसका। बोलो गिन के दिखा देते हैं, बकलोल कहीं की। निकालो लो, समझ कौन? एक क्रॉस से निकल, लिख दो, लो लो लिखो लिखो एक क्रॉस है, लिखो एक क्रॉस है 1 2 क्रॉस 1 2, लो लिखो लिखो। हम समझ गए तुम लोग का मिजाज समझ गया, समझ गए तुम लोग का मिजाज। क्या समझ रही थी तुम? चार एलिमेंट है एक क्रॉस में। अब एक क्रॉस से एक का सबसेट कितना बनेगा? टोटल कितना बनेगा? 2 का पावर 4, यानी 16 ठो बनेगा। क्या ठो बनेगा? 2 का पावर 4 16 होगा ना। तुम लिख सकते हो 2 का 4 16 ठो। देखो कौन कौन सबसेट, मैं लिख रहा हूँ, लो तुम्हारे सामने में। अब यहाँ पर टॉपिक लो, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, लिखो 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 लिखो। कौन कौन होगा पता? एक तो फाई होगा, इम्पिटी इम्पिटी फाई तो होगा ही होगा। एक और कौन, सिंगल सिंगल बताओ। 1 1 16 ठो लिख के दिखाओ। ये सिंगल हो गया, बोलने में समझ लग रहा है? 2 3 4, लो लो सिंगल 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 सिंगल, दिस इज सिंगल सिंगल। कितना हो गया? 1 2, ये 1 1 हो गया, 1 2, लो ये कितना? 2 1 2 1 ना। बोलने में शर्म लग रहा है? और वहाँ बोलो 2 2 2 2, सिंगल सिंगल हो गया। अब मिंगल मिंगल करो, हो गया? चट हो गया। जब 5 तो यहीं पे हो गया, 5 तो यहीं पे हो गया। अब 2 2 करके लो, 1 1, पहले 1 1 लो फिर 1 2 ले लो, ये हो गया। 2 2 करके एक ये बन गया, एक ये बन गया। 16 तो लिख के दिखाते। लो शर्म वाली बात है, बता लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम लोग को फील कराने के लिए लिखना पड़ रहा है। क्या कहें क्या कहें? देखो देखो, ए फुट चुकिया। 1 2 हो गया, 1 1 का 1 2 के साथ ले लिया, इस 1 1 का 1 2 1 के साथ लो।
हो गया। अब इसी 1 1 का 2 2 के साथ लो, इतना हो गया। अभी दूठो वाला अभी से अभी बना है, अभी 1 1 के साथ लिया, अब लेंगे 1 2 के साथ। चलो 1 2 के साथ मैं फिर को, हाँ फिर मैं कॉपी कर रहा हूँ उनको। 16 2 कैसे बना के दिखाते, लो वैसे बेवकूफ़ी है, ये बनाना नहीं चाहिए था बट फिर भी। चलो 1 2 के साथ, 1 2 के साथ इवन बोला सर 1 2 के साथ फिर 1 1 तो लीजिए। अरे 1 2 के साथ पहले 1 1 1 आ चुका है तो फिर रिपीट क्या करोगे। हाँ। ये 1 2 के साथ 2 1, 1 2 के साथ 2 1 ले लिया, 1 2 के साथ 2 2, 1 2 के साथ 2 2 हो गया। ये हो गया। अब इसका तो तुमने ले ही लिया, इसके साथ ले लिया। अब इसका इसके साथ 2 1 का 2 2 के साथ, 2 1 का 2 1 के साथ 2 2 हो गया। दूठ वाला बन गया, दूठ वाला बन गया, दूठ वाला 1 2 3 4 5 6 बन गया। ठीक है, अब बच गया 3 3 वाला। कौन वाला देखते रहो, 3 वाला कौन बनेगा। 3 वाला में देखो, ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए बी सी बोलो, ए सी डी, इसके बाद सुनिए हो गया, फिर बी सी डी, और फिर ए बी सी हो गया। 3 देखो, देखते रहो, देखो ना बताते हैं। 3 3 वाला लो, 1 1 1 2 और उसका 2 1। भैया भयो, चलो जल्दी बोलो, 1 1 बीच वाला ये छोड़ दो, 1 2 को 2 1 बीच वाला छोड़ दो ना रे, ये वाला रे, 1 1 2 1 2 1 2 2 एक वालो। अब इस बार इसको छोड़ देना, अब इसको छोड़ देना, अरे इसको छोड़ देना, अब इसको छोड़ो। चलो 1 1 1 1 और 1 2 2 2 हो गया। अब एक बार लिखो, चलो ये अब लास्ट में लिखो। अभी 1 1 को छोड़ो, अब हो गया, बहुत देर से हो गया। 1 2 2 1 2 2 हो गया। अरे हुआ 1 2 3 वाला क्या होना, 1 2 3 4 4 होना, और कोई नहीं हो गया। आइए उसके बाद आइए खुद बेचारा पूरा पूरा लिख दो। 1 1 1 2 2 1 2 2 4 वाला हो गया। क्यों ना 4 वाला बनाएगा, यही तो ए क्रॉस बी है, ये तो ए क्रॉस ए है, सॉरी सबसे बड़ा यूनिवर्सल रिलेशन। दिस इज इम्पिटेड रिलेशन। अब गिनो गिनो, यकीन नहीं हो रहा तो गिनो गिनो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुआ। गिना दिए लो। इसमें से इम्पिटी रिलेशन ये है, यूनिवर्सल रिलेशन ये है। अब उसका दोनों को मिला के बोलेंगे ट्रिवियल रिलेशन, दोनों को मिला के बोलेंगे ट्रिवियल रिलेशन। अब बाकी बीच वाला जितना भी सब नॉन ट्रिवियल रिलेशन है, बस खत्म। अब समझ में आया। अब इसके हर एक रिलेशन को तुम देखो, हर एक रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी ए से लिया गया है और वाई कोऑर्डिनेट भी ए से, इसलिए उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, ऑन अ सेट यानी ए। यस, समझ में आया बात को। अरे क्लियर हुआ, समझ में आता नहीं है तुम लोगों को। तुमको थोड़ी इसे बनाना है, ही बनाना है। क्वेश्चन में तुमको सेट दिया रहेगा और रिलेशन दिया रहेगा और टाइप पूछेगा। अभी टाइप हम पढ़े नहीं है, टाइप अलग टाइप का, स्पेशल टाइप का पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक ही चल रहा है। अगर मान लो ए में n एलिमेंट है, अब बताओ, अभी पूछना तो मैं पूछूंगा अभी, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ करना बनेगा ए सेट ए में, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट ए, जल्दी बोलो। जल्दी, क्या बोली वाह 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 वाह, करेक्ट बोली। हम तो कहीं डर गए तुम। 2 का पावर n स्क्वायर नहीं, क्योंकि ए क्रॉस ए का सबसेट होगा ना, तो ए क्रॉस में n इंटू n स्क्वायर एलिमेंट हो जाएगा, तो उसका 2 पावर n स्क्वायर। ये पूछ दिया MCQ में, समझ बात को। जैसे मैं बोलूँ, आप चलो जवाब दो, टोटल इसमें कितना एलिमेंट बनेगा, कितना रिलेशन बनेगा, जल्दी बताओ। हाउ मेनी रिलेशंस, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना। हाउ मेनी रिलेशन, इस सेट का कितना रिलेशन बनेगा। 2 का पावर 16, अभी तो बना के दिखाई दे रही है, अभी तो बनाए 216। हम 2 का पावर 16 बोले हैं, 2 का पावर 4 बोले हैं। अच्छा लो, 2 का पावर 16 बोल दिया, अब बोल दिया गलत हो गया। लो 2 का पावर 4 कर दिया 16, तो 4 एलिमेंट होगा एक क्रॉस ए में, उसका सबसेट 2 का पावर 4 कर दो, हो गया। अब वैसे तुम फॉर्मूला रखोगे, अब n की जगह 2 रखो, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा बताता हूँ बस, काबिल हो तो
बताओ इसमें कितना रिलेशन बनेगा? ए बी सी तीनों डिफरेंट एलिमेंट है, चलो बताओ। 2 का पावर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 9, 5 12 खत्म हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा, समझ में आ गया? तो अभी तक बस खाली क्या किया है हमने, क्या किया है? बस बेसिक ही पढ़े हैं, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें लिख देता हूँ पहले ये इस एग्जांपल में कि फाई को और ए क्रॉस ए को क्या बोलोगे? ए क्रॉस ए को क्या बोलोगे? ट्रिवियल रिलेशंस। क्या बोलोगे? फिर दोबारा वो ए क्रॉस ए बी में लिखे थे, समझिए? और उसके बाद हो गया, बाकी अदर को क्या बोलोगे? अदर्स आर नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। बेसिक करते हुए कवर करेंगे ना, समझ आया? एंड सिर्फ फाई को क्या बोलेंगे? सिर्फ फाई को एम्प्टी रिलेशन। फिर सेट बोल दी, सेट तो बोलबे करोगे, बट यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि ये फाई जो है ए क्रॉस ए का सबसेट है, और ए क्रॉस ए को क्या बोलोगे? क्या? इटसेल्फ। मंगमुटिया, मगरमुटिया है, मगरमुटिया हो तुम, समझ गया? So we have done all the theory regarding class 11th of the relation chapter. Okay, so 1 2 3 4 bus. From tomorrow class we will study the types of relation, स्पेशल टाइप, मैंने टाइप तो पहले भी पढ़ लिया सब, बट स्पेशल टाइप, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि अपना सिलेबस यही से है। ओके, समझे? टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें टाइप पढ़ना है अपन लोग को। बोलो नंबर, बोलो नंबर 1, बोलो नंबर 1 सिमेट्रिक रिलेशन, बोलो नंबर 2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक नीचे लिख देता है। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यही पर सवाल बनेगा। नंबर 2 सिमेट्रिक का, तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, यही पढ़ना है जिस पे सवाल बनेगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, समझ में आ गया? सो यही हम लोग को 3 टाइप पढ़ना है। और जो रिलेशन सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते बोलो? इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं, बोलो क्या चीज़ बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? बोलो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोल रहे हैं, जल्दी बताओ? जो तीनों हो। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कब? कल की क्लास में। आज बस इंट्रोडक्शन दे दिया, ट्रेलर दिखा दिया, फिल्म कल से चलेगा, ठीक है? चलिए, 1 2 3 4 हो गया, बस। अगले क्लास से तुम लोग पूरा पढ़ के आओगे, पूरा पढ़ के आओगे, पूरा थ्योरी देख कर आओगे। इसमें ज़्यादा बनाने वाला भी है नहीं, होमवर्क आज मिला नहीं है, तो पीछे अपना रिवीजन कर सकते हो, पीछे जितना करना है। ओके, ओके, दैट्स ऑल।